नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी वर्ग का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जानकारी के साथ। सेवा ऐसे करोगे तो जल्दी की कृपा प्राप्ति होगी। जो लोग जल्दी से सफलता प्राप्ति करना चाहते हैं, जल्दी से जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो कारगर सिद्ध होगा। गुरु गोरखनाथ के नाम पर मेरा एक नया चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसको सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्या नियम है, किन नियमों की पूजा, किस प्रकार से आपने पूजा करनी है, किन नियमों को पूजा में लागू करें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। देखो, गुरु है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाया। आवश्यकता पड़ेगी। गुरु कौन होता है? शरीरधारी व्यक्ति होता है, पहली बात। अब बात करते हैं, गुरु है चाहे नहीं है, फिर भी आपके मंत्र जो है पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, वो जागृत होंगे। नियम क्या होता है? सर्वप्रथम पहला नियम क्या होता है कि जो मंत्र है, कोई भी संकल्प लेते हो उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति संकल्प लेकर आधा अधूरा बीच में छोड़ देता है तो 100% वो किसी न किसी विपत्ति का पात्र बन के रह जाता है। किसी मंत्र का कर्म कर रहे हो, किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार संकल्प ले रहे हो, सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो उस मंत्र को ड्रॉप आउट कर दो या किसी गुरु के सन्निधि में चले जाओ। गुरु महाराज आपको उससे अच्छा ही ज्ञान देंगे और उनके कहे अनुसार चलना 100% आपको सफलता दिलाने में गुरु महाराज आपकी मदद करेंगे। अब बात है, मंत्र जाप करना है तो स्वयं का स्वच्छ आसन रखिए, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए और आसन के ऊपर विराजमान होकर सर के ऊपर कपड़ा जरूर होना चाहिए, जल का पात्र पास में रखना, जोत जरूर प्रज्वलित करनी जितने टाइम आपने पूजा करनी है। अगर जोत आपकी बंद हो जाती है तो पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जोत में ही परमात्मा का वास है। ज्वाला माता में ही हमने प्रभु का वास मानकर उसी में हम देवता का मानते हैं कि हम आवाहन कर रहे हैं, देवता उसी स्वरूप में बैठा और हमने वहीं से शक्ति और एनर्जी लेनी होती है। जब भी आप बैठे स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठे, ब्रह्मचार्य का खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि साधना के दौरान अगर सेक्सुअल थिंक भी आपके मन में चलती है तो भी साधना का फल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। क्योंकि आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, कोई जप तप कर रहे हो, जब तक आप नियम लागू नहीं करोगे तब तक आपको किसी भी चीज़ का फल प्राप्त नहीं होना है। फल प्राप्ति के लिए आपको नियमों की पालना करनी पड़ती है। नियम पूरे होंगे तो 100% आपको साधना में सफलता मिलेगी। एक चीज़ और, गुरु के द्वारा जो लोग दीक्षित हैं अथवा जिन लोगों ने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं, उनके लिए भी अगर आपको किसी व्यक्ति के द्वारा गाइड करा जा रहा है और आपको सपने में कुछ चीज़ें देवताओं के द्वारा क्लियरली दिख रही हैं, वो चीज़ें आपने किसी व्यक्ति के साथ साझी और शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसी गलती आप करते हो तो आपको साधना का फल नहीं मिलना है। यह नियम है, आदेश।